देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे आपका। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, त्रिभुज, ट्रायंगल्स, जिसमें हमें बहुत डिटेल में सिमिलैरिटी यानी समरूपता के बारे में पढ़ना है। अच्छा, वंस अगेन फिर से आज भी आपका B30 एंड B34 को मर्ज किया गया है। तो पढ़ते हैं। जिस तरीके से आप लोग क्लास कर रहे हो, 2-3 क्लास से ये दोनों क्लास मर्ज एक साथ ही चल रहा है। पोल में आंसर करते रहिएगा अगर पोल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो। ठीक है, आते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो अब तक हमने थ्योरम 6.1 से लेकर के 6.5 तक के सारे थ्योरम कवर कर लिए हैं। ठीक है, एक बार बहुत शॉर्ट में इन सभी को जल्दी जल्दी डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या आता है, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करना है। तो इनमें से कोई भी थ्योरम यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला थ्योरम 6 एक एक करके सभी को बहुत शॉर्ट में जल्दी में रिवीजन करते हैं। तो थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहता है, जिसको हम थेल्स थ्योरम कहते थे, बीपीटी भी कहते थे। तो ये सिंपली यही बोला कि सर अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें एबीसी त्रिभुज में अगर मैं कोई एक बीसी भुजा या बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन बना दूं, ठीक है, इसका नाम दे दिया डीई। तो हम बोलेंगे सर अगर डीई बीसी के पैरेलल है या डीई बीसी के समांतर है, तो डी और ई पॉइंट या डीई लाइन ए बी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, समान अनुपात में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब आप सिंपली बोलिएगा सर डी अगर बीसी के पैरेलल है, यदि या इफ, देन क्या बोलेंगे सर एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा आपके एई बटा ईसी के। क्लियर, यही था हमारा थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 ये कहता है। इसी का एक एक्सटेंशन था जो हमने प्रूफ किया था। साथ ही साथ ये भी नोट कर लीजिएगा कि हमने ये भी नोट किया था सर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हमने एडी के नीचे अगर हमने ए बी लिख दिया इस तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखना पड़ेगा, एई के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, ए सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, एई बटा ए सी। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, थेल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है, इसको भी प्रूफ किया था हमने, एडी बटा ए बी बराबर एई बटा ए सी होता है। ठीक है, थ्योरम 6.2 क्या कहता है, इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा, कन्वर्स, विलोम। कहता ये कि सर अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें मेरे पास क्या बोला, अब अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा हो या फिर कहीं भी लिख रखा हो कि मान लो डी लिख दिया, अब मुझे दिया नहीं गया कि डी पैरेलल है कि बीसी के, ठीक है, ये नहीं दिया गया। इतना दिया गया है यदि इफ ये डी लाइन ए बी और एसी को बराबर अनुपात में बांट रहा है, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा दे रखा है कि एडी बटा डीबी जो है वो बराबर है आपके एई बटा ईसी के, ठीक है, अगर ऐसा दिया गया है तो हम क्या बोलेंगे सर, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली डी लाइन जो होगा वो बीसी के समांतर ही रहा होगा। ठीक है, तो डीई जो होगा वो पैरेलल रहेगा आपके बीसी के। तो थ्योरम 6.2 आपका यही कहता है कि अगर समान अनुपात में डिवाइड करेगा तो पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो पैरेलल होगा। 6.1 6.2। इसके बाद जो 3 4 5 थे वो सिमिलैरिटी के क्रिटेरिया थे, मतलब कसौटी थे। क्या क्या है हमारे पास, 3 कसौटी है। पहला कसौटी क्या है कि सर अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, मैं बनाता हूं। तो ये मैं बता रहा हूँ थ्योरम नंबर 6.3। तो 6.3 क्या कहता है, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, कौन 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 प्रतिबंध। ये क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर दो ट्रायंगल इस तरीके से कि इनके संगत कोण बराबर है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मैं कह रहा हूं कि अगर एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और मैं कह रहा हूं कि एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। तो अगर तीनों ही संगत कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं सर दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो एंगल 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 कसौटी से, एंगल 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 कसौटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यहाँ पर एंगल ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, नाम यहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से ऑर्डर देखिएगा। ठीक है, जो कोण जिसके बराबर है उसके नीचे लिख, मान लो अगर ऐसे ए बी से लिखा, ए के नीचे पी लिखना पड़ेगा, क्यू लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, जो एंगल जिसके बराबर है उसके नीचे लिखेगा, नाम उस तरीके से लिखना है, एबीसी पी क्यू आर के समरूप बन जाएगा। इससे एक कंक्लूजन में निकला था 6.3 में ही, अगर दो तीन कोण बराबर है तब तो समरूप होगा ही, अगर दो कोण ही बराबर है तो भी तीसरा कोण बराबर हो जाता है। मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ लिख दिया ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं सिर्फ दो ही कोण को बराबर दूं, क्वेश्चन मान लो ऐसे दे रखा हो कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा।
होगा सर। तो भी समरूप हो जाएगा। और इसको किस कसौटी को क्या कहते हैं सर? ये भी समरूप होंगे। अगर दो कोण भी बराबर है तो तीसरा कोण बराबर हो ही जाएगा, मजबूरी है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो दो कोण भी बराबर है तो एंगल एंगल क्रिटेरिया से, एंगल एंगल कसौटी से ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो दो कोण बराबर होगा तो भी समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये था हमारा 6.3। थ्योरम 6.4 क्या कहता है? थ्योरम 6.4 जो है आपका वो था साइड 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 क्रिटेरिया। ठीक है, तो साइड 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 क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसमें डेटा से आपको समझाता हूँ, डेटा से बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, यहाँ लिख दिया पी क्यू आर। ठीक है, अब आपको कोई कोण या एंगल नहीं दे रखा है। ठीक है, एंगल के बारे में नहीं दिया गया, बस आपको साइड का लेंथ दे दिया, साइड भुजा का लंबाई दे दिया। मान लो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से, या मीटर मीटर मीटर। यहाँ लिख दिया 4 मीटर, 6 मीटर, और यहाँ लिख दिया 8 मीटर, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या बोलिएगा, यहाँ पर देखिए आप कि एंगल तो सर दिया नहीं गया है, तो इनके साइड का रेशियो चेक करिएगा। ठीक है, तो साइड का रेशियो आप चेक करिएगा तो आपको अगर ऐसा दिखता है कि सर यहाँ पर हमने देखा सबसे छोटा, ये देखना किस तरीके से देख रहे हैं, सबसे छोटा 2 मीटर दिख रहा है इसमें, और यहाँ पर सबसे छोटा 4 मीटर दिख रहा है। तो मैं 2 को 4 से डिवाइड किया सर, यहाँ 1/2 आया। ठीक है, रेशियो 1/2 आया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 मीटर, ये वाला सबसे बड़ा मुझे देखा 4 मीटर। तो 4 को आप डिवाइड करेगा सबसे बड़े से 8 मीटर से, तो 4 को 8 से डिवाइड करेगा सर, ये भी 1/2 आया, ये भी रेशियो 1/2 आया। अब मुझे दिख रहा है बीच वाला मिडिल 3 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर, तो 3 को 6 से डिवाइड कर सर, ये भी 1/2 आया। तो हमें क्या दिख रहा है, सभी साइड का रेशियो सर 1/2 ही आ रहा है। तो कह सकते हैं सर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर का साइड का रेशियो सेम है। तो साइड का रेशियो सेम है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नाम हमेशा बढ़ते क्रम में साइड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देख लीजिएगा। 2 3 4 दिख रहा है यहाँ पर, तो 2 3 4 जाएंगे तो आपको दिखेगा बी ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन क्या दिख रहा है, ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, और दूसरे वाले त्रिभुज में भी बढ़ते क्रम में देख लीजिए, तो बढ़ते क्रम में आपको दिख जाएगा 4 6 8। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल क्यू पी आर। तो इस तरीके से लिख दीजिए, ट्राइंगल बी एस सी जो होगा ट्राइंगल क्यू पी आर के सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, एबीसी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एबीसी नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन इस तरीके से करोगे तो कुछ गलती नहीं होगा। ठीक है, ये पैटर्न बना लीजिएगा, बढ़ते क्रम में लिखिए और ज्यादा आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल बी एस सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये साइड 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 क्रिटेरिया होता है इस केस में। ठीक है, इसके बाद एक और था आपका थ्योरम 6.5। तो 6.5 जो था साइड एंगल साइड हमने कवर किया। इसमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल है, सर ये सब तो सिलेबस से कट हो रखे हैं। नहीं ये बिल्कुल कट नहीं है, ये किसने बोला आपका कट हो रखा है? इसके बाद जो सिलेबस है ना, जो एरिया रिलेटेड था वो सारा कट है, जो यहाँ तक है आपका। ठीक है, जो कंडीशंस है, क्रिटेरिया है 6.5 तक, वहां तक आपके सिलेबस में है, उसके बाद की चीजें कटी हुई है। ठीक है, तो एबीसी और यहाँ पर मैंने बोल दिया पी क्यू आर। तो साइड एंगल साइड क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक एंगल बराबर हो, कोई एक भुजा, सॉरी एक कोण बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा हो 80 डिग्री, और यहाँ पर भी लिख दिया 80 डिग्री, तो एक एंगल बराबर लिख दिया, तो इससे तो हम सिमिलर बोल नहीं सकते सर, ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। लेकिन ये जो एंगल है जिस भी साइड से मिलकर बना हुआ है उनका रेशियो चेक करिए। मान लो अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर के, तो हमने बोला यहाँ पर ए बी लिया और यहाँ पर हमने पी क्यू लिया, इसका रेशियो किसके रेशियो के बराबर है, ए सी बटा पी आर के। तो दो साइड का रेशियो मिल गया और उनके बीच वाले एंगल का रेशियो, बीच वाला एंगल बराबर मिल गया। ठीक है, तो ऐसा अगर कभी कभी दिखता है कि दो साइड का रेशियो बराबर है और उन्हीं के बीच वाला एंगल बराबर है, उन्हीं के बीच वाला कोण बराबर है, इन दैट केस दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। नाम कैसे, इस तरीके से लिख दीजिए बी एस सी। ठीक है, तो हम सीधे बोलेंगे सर ट्राइंगल बी एस सी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्यू पी आर के। ठीक है, ट्राइंगल क्यू पी आर के सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल बी एस सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, या त्रिभुज बी एस सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू पी आर के। क्लियर? तो ये 4 5 कसौटी जो है, क्रिटेरिया जो है, यहां तक आपके एग्जाम में आएगा। अच्छा, एक चीज और कि अगर मैं कभी भी ऐसा लिख दूं, कोई भी दो ट्रायंगल, चाहे आप किसी भी नियम से, किसी भी क्रिटेरिया से, किसी भी कसौटी से आपने लिखा कि ट्रायंगल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार यूज करेंगे, एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक, तो यहाँ पर दो चीजें आप हमेशा बोलिएगा। पहला चीज जल्दी से आप लिख दो सर एबीसी के नीचे पी क्यू आर, और यहां से हम बोलेंगे सर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे।
कहने का मतलब ये हुआ सर एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा। एंगल बी किसके बराबर? एंगल क्यू के। एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी एंगल आर, इसको क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल या फिर संगत कोण बराबर है। अब संगत कोण बराबर वाला कंडीशन में लिख दिया। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल के साइड्स इक्वल कर पा रहे हैं कि नहीं। फिगर से कोई मतलब नहीं है, फिगर मत देखिए, आप सीधे बोलेगा सर यहाँ पर ए बी आपने लिया तो ए बी को डिवाइड करिए पी क्यू के साथ। ठीक है, तो आप ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड या संगत भुजा क्या लिखिएगा? ए बी बटा पी क्यू। उसके बाद मैंने लिया बीसी यहां से, ठीक है, तो यहां से आपको लेना होगा क्यू आर, तो बीसी को आप डिवाइड करिएगा क्यू आर के साथ। ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है या फिर संगत भुजा है बराबर। इधर से मैंने लिया एसी को, तो यहां से आपको लेना होगा पी आर को, तो आपको लिखना होगा एसी बटा पी आर। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज कि संगत कोण बराबर, दूसरा संगत भुजाएं का अनुपात बराबर। क्लियर? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल। ठीक है, चलिए इतना Yes, चीज। sir. ओके, अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, जैसे कि आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर के क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है, समरूप दे रखा है, सिद्ध कीजिए दिस वन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडी एंड पीक्यू ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर की माध्यिकाएं मतलब मीडियंस है। ठीक है, ये सर मीडियन इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करो। बिल्कुल यहाँ पर लिखा है, समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। ओके, मीडियन समझते हो आप लोग? मीडियन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर एबीसी लिख रहा हूँ, अगर मैं ये मीडियन बनाऊं एडी, तो इसका मतलब आप क्या बोलेगा? अगर एडी मीडियन है तो कुछ कह सकते हैं क्या इस त्रिभुज में? पॉइंट डी का कुछ प्रॉपर्टी? अगर मैं कह रहा हूं कि एडी मीडियन है या माध्यिका है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? सर बीडी बराबर डीसी। नाइस। तो अगर एडी मीडियन है तो मीडियन क्या करता है? जिस भी साइड को डिवाइड कर रहा है बराबर रेशियो में बांटेगा, मतलब बीडी और डीसी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपको समझना है, मीडियन माध्यिका मतलब बराबर भाग में बांटना। चलो, तो ये हमने समझ लिया। बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल रखा है। प्रूफ कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर एडी बटा पी एम है। ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में। फिगर बनाते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। बोल रहा है इसके दोनों, अच्छा देखो यहाँ पर क्लियर ना, क्रमशः का मतलब क्या था? रेस्पेक्टिवली। इंग्लिश में लिखेंगे रेस्पेक्टिवली, हिंदी में क्रमशः मतलब क्रम के अकॉर्डिंग। तो एडी जो है वो मीडियन किसका है? ट्राइंगल एबीसी का। तो यहाँ पर आप एक मीडियन बनाइए, ए से यहाँ पर डाल दिया डी, यहाँ पर डी। और पीएम किसका मीडियन है? माध्यिका है पीक्यूआर का, तो यहाँ पर आपने डाल दिया पीएम, एक नाम दिया पीएम। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ पर क्लियर क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है आपके ट्राइंगल पीक्यूआर के। प्रूफ करना है कि ए बी बटा पी क्यू होगा एडी बटा पीएम के। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करें? क्या क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर? एनी आइडिया? देखो सबसे पहले तो हमें यह पता है कि सर किसी भी कसौटी से, किसी भी नियम से दो त्रिभुज अगर समरूप है तो हम इतना तो लिख सकते हैं ना, इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। बोलिए, लिख सकते हैं? Yes, तो sir. हम ऐसा लिख सकते हैं सर, यहाँ पर ए बी लिखा तो ए बी को डिवाइड किससे करेंगे? पी क्यू से, तो ए बी बटा पी क्यू। हम ऐसा लिख सकते हैं अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा आपके बीसी बटा किसके? बीसी बटा क्या लिखना चाहिए? QR. यार QR. क्यू आर। ठीक है, बीसी बटा क्यू आर लिखा बराबर। अब यहां से हमने ए से लिया तो यहां से हमने पी आर लेना पड़ेगा, एसी बटा पी आर। ठीक है,
तो हमने क्या किया सर, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज सिमिलर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और संगत भुजाओं का अनुपात का कंडीशन लिख दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। रीजन यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, हमेशा इंग्लिश में क्या लिखना होगा आपको, इफ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, हिंदी में क्या लिखना पड़ेगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, ये मैंने लिखा, आपको लिखना होगा एग्जाम में। अब यहां से देखिए, मैंने ए बी बटा पी क्यू तो ए बी बटा पी क्यू ही रहने दिया, ठीक है, ए बी बटा पी क्यू रहने दिया। आपको ये पता है, अगर मैं कभी भी लिखूं 5/3, मैं 5/3 को अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह में 2 से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? ऐसा कर नो सकते? सर। तो आपको पता है, कभी भी अगर लिखा हुआ है a बटा बी, तो हम किसी भी सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों ही में सेम नंबर से गुना भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं a बटा सी डिवाइडेड बाई बी बटा सी, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। तो इसी तरीके से, क्योंकि हमें मीडियन का कंसेप्ट पता था कि 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, बीसी को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बीसी बटा 2 कर दिया, और यहाँ पर क्यू आर बटा 2 कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, एसी बाई पी आर को ड्रॉप कर दे रहे हैं, एसी बटा पी आर क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एसी इस साइड है, ठीक है, और पी आर इधर है। तो हमें पता है कि सर, अगर हमें ए बी सी, ए बी डी और पी क्यू एम में रिलेशन प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है सर ए बी और पी क्यू, ठीक है, यहाँ पर ए डी और पी एम, उसमें ए सी और पी आर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो हमें बाएं तरफ वाले त्रिभुज से मतलब था, तो हमने ए सी और पी आर को छोड़ दिया, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, ठीक है, बस इतना छोड़ दिया। तो यहाँ से आप मुझे बताइए कैसा लिख सकते हो, ए बी बटा पी क्यू, बीसी के आधे को क्या बोलेंगे? देखिए, ये पूरा हमारा बीसी था, इस बीसी के आधे को हम कह सकते हैं क्या कि बीडी होगा हमारा? बोलिए। यस सर। आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देना, हमें ये पता है कि चूंकि डी मीडियन है, तो बी डी और बी सी बराबर होगा, साथ ही साथ मुझे पता है क्यू एम और एम आर बराबर होगा, तो बी डी और बी सी बराबर है आपस में, क्यू एम और एम आर बराबर है आपस में, ठीक है, ये वाला बी डी बी डी सी के बराबर, क्यू एम एम आर के बराबर, तो डेफिनेटली हमें पता है सर, बी सी जो होगा, सॉरी बी डी जो होगा वो बी सी का आधा होगा, तो बी सी के आधे को हम बी डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बी सी बटा 2 जो लिखा है ना, उसको आप सिंपली बी डी लिख दीजिए, और क्यू आर बाई टू, क्यू आर बाई टू को क्या लिखेंगे, क्यू आर के आधे को क्यू एम, तो हमें पता है सर ये पूरा क्यू आर है, क्यू आर को आधा करेंगे तो क्यू एम मिल जाएगा, ठीक है, तो जस्ट उसका आधा हो जाएगा, मीडियन है, तो यहाँ लिख दिया हमने क्यू एम, तो ये आ गया ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम, ठीक है, यहाँ पर रीजन लिखिएगा, क्योंकि डी तथा एम क्रमशः, ये लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में बताता हूं क्या लिखना होगा, डी तथा एम क्रमशः बी सी तथा क्यू आर के मध्य बिंदु है, या इतना ही मत लिखिए, इससे भी आसान सिंपल, बस इतना लिख दो ना आप, से ही पता चल जाएगा आपका जो क्वेश्चन में लिखा है, माध्यिका, ठीक है, एडी तथा पीएम, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं है, ठीक है, के माध्यिकाएं, क्लियर? इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एडी एंड पीएमआर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, ठीक है, तो माध्यिका इसलिए हम क्या कर सकते, बीसी का आधा को बीडी कर दिया, क्यूआर के आधा को क्यूएम कर दिया। अब यहां से आपको पता चल गया ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू, फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर में दिख रहा है सर, ए बी को हमने डिवाइड किससे किया, ए बी का अनुपात रेशियो लिया हमने पी क्यू के साथ, ठीक है, उसके बाद हमने एक रेशियो और लिया है, बी डी का रेशियो लिया है क्यू एम के साथ, ठीक है, क्या इन दोनों के बीच वाला एंगल, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, यस और नो? यस सर। कैसे पता चला? सर साइड, ये साइड है ना, इस साइड वाला वो भी तो इक्वल है, तो भी ये मतलब कैसे बताऊं। हाँ बराबर तो है, लेकिन वही तो है, यहाँ पर सॉरी ट्रायंगल में यही है कि आपको बताना पड़ेगा रीजन, कारण बताइएगा तभी तो एक्सेप्ट होगा। एंगल बराबर है, लेकिन क्यों, कैसे? एंगल बी एंगल क्यू के बराबर क्यों है? अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा फायदा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना साइड एंगल साइड से। यस सर, हो जाएगा लेकिन वो तो हो जाएगा, लेकिन कैसे बराबर होगा यही सोचना है। सर ए बी वाई पी क्यू इक्वल है सर, और बी डी इक्वल टू में क्यू एम भी तो इक्वल है। बीडी क्यू के इक्वल नहीं है, देखो बीडी क्यू एम के इक्वल कहाँ है, ये तो दो अलग अलग ट्रायंगल थे ना,
मुझे पता है सर ये अगर हाँ 3 है तो ये 3 है, ये यस 4 है सर तो ये 4 है, इक्वल नहीं है। सोचो इक्वल देखो, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छी बात है। देखो, दो ट्रायंगल अलग अलग था, मीडियन तो ऐसे ऐसे था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर सर 3 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, अलग अलग है, ये इसके बराबर नहीं है। ये पूरे का आधा ये है और इस पूरे का आधा ये है, ठीक है, तो बराबर यस नहीं। सर तो यहाँ पर एंगल बी क्यू के बराबर कैसे होगा, कैसे प्रूफ करें? देखिए, इतना तो पता ना, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के समरूप था, क्वेश्चन में तो रखा था बड़ा वाला दोनों ट्रायंगल, यस सर ठीक है। यस सर यहाँ सिमिलर पर प्रूव करना है ये दिया गया है, ये तो दिया ही गया था, क्वेश्चन ही बोल रहा था कि ट्रायंगल एबीसी जो है ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। तो अगर सर समरूप है, यस सर अगर समरूप है तो उसके सभी कोण भी एक समान होंगे। हाँ, सभी कोण नहीं, संगत कोण एक समान होंगे, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल जैसे बी सर के बी करस्पॉन्डिंग क्यू एंगल ए एंगल डी क्यू ही तो है, सी आर। ठीक है? तो एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, है ना? तो यहां से आप बोलिएगा तथा एंगल, चूंकि ट्रायंगल एबीसी जो है वो आपने दिया था कि ट्रायंगल पीक्यूआर के समरूप है, सिमिलर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ये दिया है। तो संगत कोण तो बराबर होंगे, तो यहां से हम बोल सकते हैं सर एंगल बी का संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है, संगत कोण बराबर, ठीक है, संगत कोण बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया, ये वाला एंगल सर इसके बराबर आ गया। अब दो छोटा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल एबीडी को देखिए, एक ट्रायंगल पीक्यूएम को देखिए। तो एबीडी और पीक्यूएम में आपको दिख रहा है दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों समरूप है। कंडीशन क्या लगाइएगा, बोलिए। तो यहां पर आप करिए, सिंपली इतना लिखिए, मैं अगले पेज पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अभी तक आपने इतना प्रूफ कर लिया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। हाँ, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी, मैं फिगर ही बना दे रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है, बी डी बटा पी एम, ठीक है। और आपने ये भी प्रूफ कर लिया है तथा एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। हाँ, और फिगर कुछ ऐसा था आपका, फिगर दिखते रहना चाहिए तभी आप एनालिसिस कर पाओगे। ए बी सी और यहाँ था आपका पी क्यू आर, यहाँ पर है आपका डी और यहाँ पर है आपका एम, ठीक है। तो आपने प्रूफ क्या किया कि ए बी बटा पी एम पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। साथ ही साथ आपने प्रूफ किया है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड कसौटी या क्रिटेरिया से, कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए बी डी, ठीक है। आपने लिखा ए बी डी समरूप, सॉरी ए बी डी समरूप यानी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। क्लियर, इतना क्लियर? यस सर। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज सिमिलर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। तो यहाँ से आप ए बी लीजिए, तो उधर से क्या लीजिएगा, पी क्यू लीजिएगा। अच्छा, प्रूफ क्या करना था, ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, बराबर। इधर से हमने अगर ए बी लिया तो वहां से हमने पी क्यू ले लिया, यहाँ से हमने बी डी लिया तो यहाँ से हमने क्यू एम ले लिया, ठीक है। ये आदत बना लो कि तीनों लिख दो, ठीक है, क्या प्रूफ करना है बाद में देखना। बी डी बटा क्यू एम ले लिया बराबर, यहाँ से हमने अगर ए डी लिया तो यहाँ से आपको पीएम लेना पड़ेगा, एडी लिया तो यहाँ से हमने पीएम लिया। आपको प्रूफ कौन सा करना था, प्रूफ करना था ये दोनों को बराबर करना था, एडी बटा पी क्यू बराबर एडी बटा पीएम, शायद यही करना था, इन दोनों को लिख दो आप। तो हम कह सकते हैं अगर कभी एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना सर एक्स जेड के बराबर भी तो होगा, जो हमें मतलब का था वो लिख दीजिए। तो हम कहेंगे सर ए बी बटा पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा आपके ए डी बटा पी एम के, प्रूफ्ड, ठीक है। अब इसमें अपने लैंग्वेज में थोड़ा लिखिएगा, ऐसा नहीं कि जैसा मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम उसको छापना है, रटना है, ठीक है, नहीं, या किताब के लैंग्वेज को याद करना है, कुछ भी नहीं, अपने लैंग्वेज में इसको लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। बस यहाँ पर रीजन बड़ा ध्यान से लिखेगा, जो भी रीजन ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बस ये नहीं कि सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ साथ हमें सही सही रीजन बताना पड़ेगा कि एंगल बी क्यू के क्यू बराबर है। यहाँ पर हमने बीसी को आधा को बीडी क्यू लिख दिया क्योंकि माध्यिका था, मीडियन था, इसलिए बराबर लिखा, ठीक है। तो ये रीजन बताइएगा सही सही, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-4 नंबर में आएंगे।
इसके अलावा करते हैं अगला टाइप, जैसे ये क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन प्रूफ वाला करवाया था, एनसीईआरटी बुक का था, लेकिन यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में इस साल आने के चांस है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न आपका सीबीएसई टाइप का आया था हाफ ईयरली में, तो कुछ सिलेबस हटाया भी गया है इस बार, तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बोला नहीं गया कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, ठीक है, वो दे देता तो फिर बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आकृति में क्या बोला गया है कि एंगल एडीई एंगल बी के बराबर है। तो एंगल एडीई ये वाला कौन है, ये एंगल है, और एंगल बी ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। ए का वैल्यू 3.6। अच्छा एक काम करिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, फिगर अपनी कॉपी में बनाना, जो वैल्यू दे रखा है फिगर में ड्रॉ करिए, ये नहीं कि बार बार देखते रहेंगे, फिगर में लिखिए एडी ए 3.6, तो यहां लिख दिया 3.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दो, नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा। एडी 3.8 सेंटीमीटर, एडी कहां पर है, ये 3.8 सेंटीमीटर। बी 2.1, बी ये वाला है 2.1 सेंटीमीटर। बीसी 4.2, बीसी 4.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है डी, तो ये डी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन यस सर। अब आते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। यहां पर दो त्रिभुज दिख रहा है मुझे, एक तो त्रिभुज दिख रहा है एईडी, एईडी, और एक त्रिभुज में दिख रहा है एबीसी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं है ये चेक करना है। अच्छा ऑर्डर हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत लिखा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे क्या पता सर नाम कैसे लिखेंगे, मुझे बस दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक एईडी और एक एबीसी। अब इसका नाम कैसे लिखे ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि समरूप है भी या नहीं। ठीक है, कैसे सोचे, तो मुझे दिख रहा है कि दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल बराबर, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के बराबर है। ओके, और कोई एंगल है क्या जो दोनों में बराबर है, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में? कौन सर सा? एंगल ए उभयनिष्ठ है। एंगल ही उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो ये जो एंगल ए है वो छोटे वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, मतलब ये तो कॉमन ही हो गया ना। तो दो एंगल सेम मिल गया, छोटा वाला ट्रायंगल में और बड़ा वाला ट्रायंगल में दो एंगल सेम मिल गया। तो दो एंगल सेम मिल गया, तो हम एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज को सिमिलर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? होगा समरूप? तो सोचने का तरीका Yes, सोचिए sir. कि हम सोच कैसे जा रहे हैं, फ्लो क्या है हमारा। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सोचा कि सर यस सर दो एंगल बराबर है, डेफिनेटली दोनों त्रिभुज समरूप है। अब नाम कैसे लिखे ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब जाते हैं नाम कैसे लिखें, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा। तो हमने सोचा स्टार्ट इस तरीके से करो ना, जो कॉमन है। तो छोटा वाला, अच्छा एक काम करो, छोटा वाला ट्रायंगल का नाम लिख दो, आप में से कोई बच्चा बोल दो छोटा वाला ट्रायंगल का नाम, जैसे भी मन है वैसे बोल दो, किसी भी ऑर्डर में। ADE. एडीई, जैसे भी आपने बोला। अब दो नाम लेता हूं, मान लो एक बच्चे ने बोला सर एडीई, हमने लिख दिया एडीई। तो छोटा वाला ट्रायंगल तो जैसा मर्जी वैसा नाम लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग बड़ा वाला ट्रायंगल को सोचेंगे। अच्छा छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल ए, बड़े वाले ट्रायंगल के किससे कौन के बराबर है? ABC. एंगल ए के, एंगल ए तो एंगल ए के ही बराबर होगा। और एंगल डी किसके बराबर है? छोटा में एंगल डी एंगल बी के, और ई सी के बराबर हो जाएगा। तो एक बड़ा वाला Yes, ट्रायंगल एंगल से ना, तो ई के नीचे सी लिख दीजिएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, तो एंगल एडी, सॉरी ट्रायंगल एडी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी के, है ना? ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे सारी चीजें, ऐसा नहीं कि सीधे ऐसा लिख देंगे, ठीक है, इतना लिखेंगे। अच्छा कोई बच्चा ऐसा बोलता है सर मान लो मेरा मन कर गया, मैंने लिख दिया डी ए ई, ठीक है डी ए ई। तो हम सोचेंगे अच्छा कौन छोटा वाला ट्रायंगल में आपने डी लिया, तो डी किसके बराबर है? बी के बराबर है, ए के बराबर कॉमन है, और यहाँ पर छोटा वाला में ई था, बड़ा वाला में सी था, तो डी ए आप लिखोगे तो बी एस सी लिखना पड़ेगा। तो नाम अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लीजिएगा, अगर डी ए लिखोगे तो बी एस सी लिखना पड़ेगा। मैं इसको हटा रहा हूँ अभी के लिए। अब हमने सोचा सर ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, तो हमें लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे। अब आते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन पर। ये तो बस बताया कि क्या क्या फ्लो रहेगा, हमने सोचा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर लिख दिया था ना आपने, क्या लिखा था? ए डी ई, और रफ में क्या लिख देना, ए बी सी, कुछ ऐसे रफ में लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर बोलिएगा हमने सोच लिया था दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। अब यहाँ पर उठाइए त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में
यही आसान हो जाता ना अगर यहाँ पर लिख देता कि प्रूफ करिए कि त्रिभुज एडीई त्रिभुज एबीसी के समरूप है, तो फिर बहुत आसान हो जाता। और क्वेश्चन कई बार आता है ऐसा कि क्वेश्चन में लिख देगा कि त्रिभुज एडीई त्रिभुज एबीसी के समरूप प्रूफ करिए, तो वो तो बहुत आसान होगा, वहीं से देख लीजिएगा, वो गलत कभी नहीं लिखा रहेगा। तो एडीई एबीसी में हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए जो होगा सर एंगल ए के कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लिख दीजिए या फिर उभयनिष्ठ लिख दीजिए, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे उभयनिष्ठ नहीं लिखना, कॉमन लिखना ना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बोलेंगे एंगल एडीई, ठीक है, जो छोटे वाले ट्रायंगल में एडीई है वो एंगल बी के बराबर है, या तो एंगल बी लिख दो या फिर एंगल एबीसी लिख दो, ठीक है, दोनों ही बात बराबर है। एंगल बी लिख दीजिए या फिर एंगल एबीसी लिख दीजिए। ये क्या क्यों रीजन क्या लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया है, गिवन क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल एडीई, ट्रायंगल एडीई सर समरूप होगा ट्रायंगल एबीसी के। कौन सा कसौटी ये बताना पड़ेगा, क्राइटेरिया कौन सा, एंगल एंगल, ठीक है, ये नहीं लिखोगे पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो गया, ओके। समरूप तो हो गया, ये हमने पहले डिसाइड कर लिया था रफ में कि ऐसा करने वाले हैं। अब दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, बोलो क्या लिखे, हमें भुजा का मान पूछ रहा है ना, किस साइड का वैल्यू पूछ रहा है, तो भुजा का रेशो लिखिए सारा। अब कौन सा भुजा लिखे सर, यहाँ पर हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा लिखे, अब नहीं पता चल रहा तो सारा लिख दीजिए, क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सारा लिखिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडी, एडी के नीचे क्या लिखें बताइए, AB ए बी, तो एडी के नीचे आपको ए बी लिखना पड़ेगा। अच्छा एक किसी का माइक ऑन है क्या, मुस्का, ठीक है, तो एडी के नीचे ए बी लिख दिया। अगर मैं यहाँ से डी ले रहा हूँ तो डी के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, AC नहीं ए सी नहीं बी सी, तो यहाँ बी सी लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से ए ही ले लूँ तो उधर से क्या AC लिखना पड़ेगा, उधर से ए सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मत सोचिएगा कि मुझे सर कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, एक ऐसा होगा जो आपने एक्स्ट्रा लिख दिया है, उस एक्स्ट्रा लिखने में उतना टाइम नहीं जाएगा जितना ये सोचने में टाइम चला जाएगा कि हम कौन सा छोड़ें, तो सारा लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल दीजिएगा, जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको छोड़ देना, ठीक है। तो एडी का वैल्यू फिगर को देखिए, एडी कितना है 3.8, डाल दीजिए 3.8। एबी का वैल्यू कितना है, एबी का वैल्यू देखिए कितना है बताओ, एबी दिया गया है क्या 5.7। yes sir 5.7। एई और ईबी को जोड़ देंगे ना, 3.6 को आप 2.1 में जोड़िए तो मिल जाएगा 5.7, तो यहाँ पर ए बी आपका मिल जाएगा 5.7 बराबर। डी कितना है, डी ही तो हमसे पूछा गया था सर, डी डाल दिया। बीसी कितना है, बीसी 4.2, ओके। एई कितना है, एई 3.6, और एसी कितना है, एसी नहीं पता, ठीक है, एसी नहीं पता हमें। इसको सॉल्व करके देखो, यहां से आपने क्या किया, हमें पूछा गया था सर डी, तो डी निकालने के लिए बस इसको ले लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलिए, ठीक है। तो यहां से आप लिख दीजिए, यहां से हम लिखेंगे अच्छा इसको लिख दीजिए 38/57, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट गया आपका, क्योंकि दोनों के बाद एक ही अंक थे, और यहाँ लिख दिया हमने डी बटा 4.2। इसको 19 से काट सकते हैं क्या, 19 दूनी 38, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 2/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2/3 इंटू 4.2 इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो डी कितना आ जा रहा है बोलो, इसके आगे तो आप लोग कर सकते हो ना, 3 से काटिए आप, तो 2 3 से कितने बार में कट जाएगा 1.4, ठीक है, तो 2.8 आ जा रहा है, 2.8 सेंटीमीटर, क्लियर है। yes sir तो ये छोटा मोटा जो कैलकुलेशन उसको ध्यान से करिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, सर पोल दो, पोल में नहीं पोल अभी नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल पोल अभी नहीं कर रहे हैं, इसको पहले अभी ऐसे ही समझिए। ये समझ में आया, yes sir चलिए तो इसको ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। सर आज पोल नहीं मिलेगा क्या देखते हैं जितना क्वेश्चन अगर है एग्जाम्पल में, अगर सारे हो जाते हैं तो पोल दूंगा, या फिर हो सकता है कि पोल ना करें आज के क्लास में, ठीक है, डिपेंड करता है कितना कवर हो पा रहा है। चलिए
ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। देखिए यहाँ पर क्लियरली है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में, कुछ ऐसा है नहीं। यदि मतलब इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दोनों क्या है, सिमिलर है, समरूप है। तो त्रिभुज के सभी भुजाएं ज्ञात करिए, मतलब ट्राइंगल के सभी साइड्स बताइए। मतलब ए भी बताना है, बी सी ए सी। पीक्यू तो देख ही रखा है 18, क्यूआर बताइए और पीआर बताइए। दिया गया कि दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। अच्छा ये आसान है, ठीक है, अगर ये आसान लगे तो बढ़िया, आंसर कीजिए। हाँ आसान है, बिल्कुल आसान है। मुझे बताओ ए बी की लंबाई क्या है, क्यू बी सी कितना है, ए सी कितना है, क्यू आर क्या है, पी आर क्या है। इसमें कोई क्राइटेरिया देखना नहीं है, सीधे बोल दिया है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है। यस सर, निकाल। हाँ जी करिए। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, हरियाणा बोर्ड में आने के चांस है इस बार, क्योंकि सिलेबस से कुछ रिमूव है, तो नए वाले क्वेश्चन भी आएंगे। सर जो सीबीएसई में आएंगे हैं वही एचबीएसई में भी आएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के जो पेपर हुए थे ना, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे जो सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो एज अ गेस हो सकता है कि सीबीएसई पैटर्न के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंट्रोड्यूस किए जाएं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा तैयार रहना है कि कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन हम कर लें, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही करके जाए, है ना। क्योंकि इस बार सिलेबस से तो कुछ चीजें हटाई गई हैं, तो नया क्वेश्चन भी आएगा, ऐसा नहीं कि बस पुराने ही क्वेश्चन सब आएंगे। लेकिन आसान ही रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ टफ नहीं आएगा, बहुत आसान से पेपर होंगे। आया किसी का आंसर, कोई भी एक भुजा। देखिए यहां से स्टार्ट करें क्या, दिया क्या गया, व्हाट इज गिवन इस क्वेश्चन में, ट्रायंगल एबीसी जो है वो सर सिमिलर किसके है, समरूप किसके है, ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो यहां पर मुझे बताइए कि आप साइड का रेशियो चेक करिएगा या फिर एंगल को इक्वल करिएगा। एंगल की तो कोई बात ही नहीं की गई यहाँ पर, ठीक है। कोण का तो कोई बात ही नहीं किया गया, ना ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ना ही कुछ कोण आपको दे रखा है, एक भी एंगल नहीं पता मुझे। तो मैं साइड को देखूंगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर साइड का रेशियो को आप, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को आप इक्वल लिख दीजिए सर, जो हमने पढ़ा है अभी तक। तो हमने पहले ट्राइंगल से ए बी को लिया, ठीक है। अब फिगर को मत देखिएगा, फिगर से मतलब नहीं है, हम नाम को देख रहे हैं। तो ए बी को डिवाइड करेंगे पी क्यू से, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सर ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर, यहां से हमने बीसी लिया, तो बीसी बट्टा क्या लिखना पड़ेगा, बीसी बट्टा क्यूआर। क्यूआर, ठीक है। बीसी के नीचे आपको क्यूआर ही लिखना पड़ेगा बराबर। उसके बाद मैंने लिया एसी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको पीआर। तो एसी जो होगा सर पीआर के करस्पॉन्डिंग साइड होगा, संगत कोण भुजा होगा, और दोनों के अनुपात सभी के बराबर होंगे। ए बी बटा पी क्यू जो होगा बीसी बटा क्यू आर के बराबर होगा, और वो एसी बटा पी आर के बराबर होगा। नाम इस तरीके से हमने लिखा क्योंकि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक। अब इसमें जिसका जिसका वैल्यू जैसे दे रखा है उसको पुट करिए, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना है, फिगर को देखिए, ए बी के पास लिखा हुआ है 2x माइनस 1, पी क्यू के पास क्या लिखा है 18 18, बीसी के पास क्या लिखा है 2x प्लस 2, क्यू आर के पास क्या लिख रखा है क्यू आर 3x प्लस 9, ठीक है बराबर। एसी एसी कितना है 3x, और पी आर कितना है 6x, ठीक है। तो यहां पर कोई ऐसा रेशियो है जो कट के बिल्कुल नंबर ही आ गया, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स एक्स कट जाएगा सर, यहाँ पर 3/6 आ गया। तो सबसे आसान है, यहां से हमने ये देखा कि सर अगर हमें एक्स पता चल जाए तो हम सारे भुजाएं निकाल देंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो है कि एक्स निकाल दें। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये वाले को, अच्छा देखो इन दोनों को आप बराबर करिएगा ना, समझिएगा यहाँ पर इन दोनों को आप बराबर करिएगा तो भी आपका आ जाएगा एक्स का वैल्यू, लेकिन कैलकुलेशन लंबा जाएगा, समझना मेरी बात को। इन दोनों को अगर बराबर करोगे
कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं कर रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2x माइनस 1 को 3/6 के बराबर लिख रहे हैं, क्योंकि 3/6 सीधे नंबर आ गया ना, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x माइनस 1 यहां से लिख सकते हैं 2x माइनस 1 बाई 18 सर इक्वल किसके हो जाएगा, 3/6 के, और 3/6 को 1/2 देख सकते हैं, बोलिए 3 एक कम 3, यस सर। तो सीधे मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/4 यानी 5, ठीक है। x का वैल्यू 5 आ गया। अभी तक हमने बस x बताया है, अभी हमें भुजा भी बताना होगा, साइड भी बताना होगा, ठीक है। तो साइड लिखिए इसके बाद, तो आप यहां से बोलेगा सर ए बी कितना है, ए बी है आपका 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का 5 पुट करो, 5 2 जा 10 माइनस 1 यानी 9। अच्छा यहाँ पर यूनिट क्या लिखे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्या लिखे, सर क्यों, सेंटीमीटर। कैसे पता चला सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर में दे एक रखी। PQ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जितना आएगा सारा सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो यहां से हमने पता चला सर ये सेंटीमीटर में आएगा, ये भी बता दिया। BC कितना आएगा, 2x प्लस 2, 12 है। तो x की जगह 5 पुट कर दो, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AC कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3x है ना ये, x का वैल्यू डाल दो, 3 दूनी 6, सॉरी 5 3 15, सॉरी 5 है ना x, 5 3 15, तो ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा PQ तो आपको पता ही है, मैं दूसरे ट्रायंगल का दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। PQ तो आपको पता ही है कि सर ये 18 सेंटीमीटर ही था। PR कितना हो जाएगा, 6x, मतलब 6 पंजे 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 पंजे 30, और QR कितना हो जाएगा, 3x प्लस 9, तो 5 3 15, 15 में 9 जोड़ दो, 24 सेंटीमीटर। तो सारा साइड आ गया, बोलिए, सारा साइड बता दिया हमने, ABBC AC PQ PR QR, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको और भी आसान कर सकते हैं क्या, एक्स निकालने के प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है, समझिए। देखो, अच्छा पिछले वाले पेज पर ये पूरा सॉल्यूशन है, इस वाले पेज पर से मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। PDF जो मिलेगा उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सर हमें PDF क्यों नहीं मिलते? अच्छा PDF नहीं मिलते, एक बार करण सर क्लास ले रहे हैं ना आपकी, सर हमारा तो मोहित सर लेते हैं। अच्छा एक बार बात करिएगा, अच्छा मैं एक बार देखता हूँ, PDF मिल जाना चाहिए, आप कौन सा सर से PDF बोलिएगा है? क्लास के बाद क्लास की PDF, ठीक है। चलो मैं इस क्लास की PDF आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। B34 है ना आप सभी का, B34 है, यस सर। ठीक है। तो मैं इस क्लास की PDF आपके ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, और अगले क्लास से सर से मांग लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। हर क्लास की PDF सेव हो जाती है, तो आप लोग बोलोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाला सॉल्यूशन तो है पीछे, यहाँ पर देखिए, देखो इसको मैं और आसान कर रहा हूँ। आपको पता है सर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, रेशियो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपने बोला कि सर ABC जो है वो सिमिलर है आपके PQR के, तो मुझे इतना तो पता है कि सर नाम बिल्कुल सीधा सीधा लिख रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, देखो ABC और PQR बिल्कुल सामने सामने लिख रखा है। तो BC के करस्पॉन्डिंग साइड जो है QR है ना। अच्छा BC नहीं, AC को मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि AC और PR मुझे क्लियर दिख रहा है, AC और PR, ठीक है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। अगर मैं AC लूं तो आपको पता है AC के करस्पॉन्डिंग संगत जो भुजा है वो PR है। तो यहाँ पर आपको 3x दिख रहा है और यहाँ पर 6x दिख रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3x का 2 गुना है 6x, डबल है ना। 3x यस में अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो 6x मिल जाएगा, तो मुझे पता है 3x का डबल करने पर 6x मिल जाता है। इसका मतलब AB 2x माइनस 1 का डबल करने पर 18 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा बोल यस सकते हैं क्या कि ये अगर 18 है, अगर ये 6x है, ऐसा सोचो 6x का आधा 3x है, तो 18 का आधा ये 2x माइनस 1, ये AB कितना रहा होगा, बोलिए, नहीं 9। समझ में आया, 9 समझ में आया, या और इसको एक्सप्लेन कर दूं, समझो।
एक्स की वैल्यू ऐसा पुट करो जिससे माइनस करके 1 माइनस करने पे 9 आना चाहिए, तो वहां पे इतना 4 आएगा तो फिर इतना सोचो ही मत, ठीक है, सिंपली सोचो। सर 6x का आधा यहाँ पर 3x आ रहा है, तो 18 का आधा यहाँ पर 9 आना चाहिए, तो इसका मतलब 2x Yes, माइनस sir. 1 का वैल्यू 9 होना चाहिए। तो आपको सर 2x माइनस 1 इक्वल टू 9 होना चाहिए। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा। x का वैल्यू क्लियर है 5। अब x का वैल्यू पुट कर दो 5। पिछले बार देखो 5 ही आया था, सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 5 आया था, ठीक है। तो उससे ज्यादा आसान हो गया ना ये। लेकिन बात उठता है कि सर हमारे तो एग्जाम में तो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इतना करेंगे क्या? नहीं, इतना नहीं करेंगे। ये तो बस समझा रहा हूँ कि अगर छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो हम इतना करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमें तो नंबर भी चाहिए ना, तो इतना लिख के करेंगे, ठीक है। चलिए, यस सर। तो ये हमारा हुआ ये क्वेश्चन। अब देखो अगला ये वाला जो टाइप है ना, ये पूरा टाइप वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगाना लगा लो, इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। तो इसको कवर करते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है आपके एग्जाम सिमिलरिटी का। पहले इसको कवर करते हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या लगता है समकोण त्रिभुज का। देखिए क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ ऐसा, इसका नाम लिख दिया मैंने ABC, ठीक है। कंसेप्ट को समझना बड़ा ध्यान से। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं कह रहा हूं कि योग किसी भी दो चीजों का A+B, कह रहा हूं कि मेरे पास 20 है, ठीक है, या 20 रुपीज है समथिंग। मैं कह रहा हूं A का जो वैल्यू है मेरे पास X है, ठीक है, A इक्वल टू X। तो B का वैल्यू क्या बोलिएगा आप X के टर्म में? 20 माइनस एक्स। 20 माइनस X, 20 माइनस X। ये समझ में आया सभी को? क्योंकि आपको पता है yes, सर sir. A+B को Yes, मिलाकर के sir. 20 होना है। A को X बोल दिया तो B ऐसे लिख दिया 20, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 माइनस X। तो इतना बार बार लिखेंगे तो फिर तो हो जाएगा कि हम लोग क्लास 5-6 में चले गए, ठीक है, इतना तो लिखना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ योग यानी सम, अगर टोटल 20 है, एक आपने X बोला, दूसरा आपका 20 माइनस X हो जाएगा, ठीक है, बस इतना समझना है। तो अगर कोई दो एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री मिल रहा है, एक X है दूसरा 90 माइनस X होगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूं दो एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री मिलना है, एक अगर थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 90 करना है हमें। अब आते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, बोलता है कि यहाँ पर एक लाइन में बना रहा हूँ, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ लंब, और वो जाकर के यहाँ पर डी पर मिला, ठीक है, ऐसा कुछ, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको 3 त्रिभुज दिख रहे होंगे। नाम मैं ऑर्डर में नहीं लिख रहा, ठीक है, नाम मैं गलत लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी कि मैं गलत लिखने वाला हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल मुझे ABC दिख रहा है, बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, ठीक है, पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, ठीक। उसके बाद एक छोटा सा ट्राइंगल मुझे यहाँ पर दिख रहा है ABD, है ना, ये वाला ABD। और एक ट्राइंगल मुझे यहाँ दिख रहा है BCD, दिख रहा है। 3 ट्राइंगल दिखा सभी को? बोलिए। Yes. ये तीनों ही जो त्रिभुज है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि दो तीनों जो त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं आपस में, ठीक है। ये तीनों ही त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, लेकिन जिस ऑर्डर में मैंने नाम लिखा है उस ऑर्डर में नहीं होते हैं, ठीक है। नाम मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा। इतना तो याद कर लिया कि सब पहला त्रिभुज ऊपर वाला, दूसरा त्रिभुज नीचे वाला, और ये बड़ा वाला, तीनों ही त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप है, सिमिलर है, ठीक है सर। तो अब आते हैं सर सही सही नाम कैसे लिखें। तो इसके ऑर्डर के लिए बस नाम लिख लोगे तो फिर बाकी सारी चीज कर लोगे। आप इस तरीके से लिखिए, पहले बड़ा वाला त्रिभुज को देखिए, तो यहां पर आप हमेशा क्या करिएगा ना, इसको थीटा बोल दो, ठीक है। ये तो 90 है, तो मुझे बताओ एंगल ए और सी को जोड़कर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए ना, ए और सी को जोड़ करके। अब ए को आपने थीटा बोल दिया, तो सी को क्या बोलिएगा? 90 90 माइनस माइनस थीटा, थीटा। 90. 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ट्राइंगल एबीसी के, मैं ट्राइंगल एबीसी बस देख रहा हूँ, छोटा वाला ट्राइंगल देख नहीं रहा। तो बड़ा वाला ट्राइंगल मुझे दिखा एक थीटा, एक 90 और एक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं छोटा वाला ट्राइंगल एबीडी देख रहा हूँ। छोटा वाला कौन देख रहा हूँ? एबीडी। तो एबीडी देखिएगा तो आपको पता है सर यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर आपका 90 मिल गया है, ये वाला 90 है ना, लंबा। तो ये वाला कौन कितना मिलेगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। आपको पता है सर ये कौन थीटा और ये वाला को मिलाकर के 90 होना चाहिए, क्योंकि अकेला 90 हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है ना, ऐसा। यहाँ पर आपका 90 मिल गया है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, हमेशा ये चलता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कोण आएगा ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं नीचे वाले ट्रायंगल में। नीचे वाले ट्रायंगल में यहाँ पर 90 मिल गया है,
ये 90 माइनस थीटा हो गया है, तो ये वाला कितना होगा? थीटा। थीटा होगा। समझ में आया? यस सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 ही कोण होते हैं, एक थीटा होता है, एक 90 माइनस थीटा होता है और एक 90 डिग्री हो जाता है। ये तीनों कोण को आप इस ऑर्डर में लिखिए, हमेशा ऑर्डर रट लो। मैं कैसे करवाऊंगा आपको, हमेशा आपको इस ऑर्डर में जाना है, ठीक है। आप सोचिए हमें क्या लिखना है सर, थीटा लिखो, फिर 90 डिग्री लिखो, फिर 90 माइनस थीटा लिखिए। देखो ये ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ फिक्स पैटर्न है कि ऐसे लिखेंगे तभी सही होगा, नहीं, हर टीचर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, हर बच्चे अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको इस पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ, थीटा 90 90 माइनस थीटा। तो आप हर ट्राइंगल को इसी फॉर्म में नाम लिखिए। तो मैं लिख रहा हूँ पहले बड़ा वाला ट्राइंगल का, तो इस पैटर्न में आप जाइएगा तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी। क्या ऐसा दिख रहा है? बड़े वाला ट्राइंगल में थीटा कौन है? ट्राइंगल ए, एंगल ए। 90 कौन सा है? एंगल बी। और 90 माइनस थीटा का है कौन सा? एंगल सी, बड़ा वाला ट्राइंगल में। अब मैं ट्राइंगल 1 देख रहा हूँ, छोटे वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, उसमें भी यही चीज लिखो, थीटा 90 90 माइनस थीटा। तो थीटा कौन सा है छोटा वाला में? बोलिए। यही तो है, ए है ना, एंगल ए है। 90 कौन सा है? एंगल डी है, ठीक है। और 90 माइनस थीटा कौन सा है? एंगल बी है, तो ए डी बी हो जाएगा। सिमिलर। अब मैं इसको देख रहा हूँ, इस वाले को देख रहा हूँ, नीचे वाले ट्राइंगल को। इसमें भी वही सोचो, थीटा 90 90 माइनस थीटा। तो थीटा कौन सा है बोलो, तो नीचे वाले में बी। 90 कौन सा है? डी। और 90 माइनस थीटा कौन सा है? सी। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा सर, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। ये नाम लिखने समझ में आया? देखो नाम अगर लिखना सीख जाओगे ना तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों का है, ये सब बहुत आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन पहले तो ये सीखिए कि नाम कैसे लिख रहा है। क्लियर है सभी को? यस सर। सर मैं थोड़ा इस फिगर में नाम चेंज कर रहा हूं ताकि मैं देख सकूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसमें थोड़ा मैं नाम चेंज कर रहा हूं, फिगर को रोटेट कर रहा हूं। सर ये सब क्वेश्चन एडवांस में नहीं है क्या? एडवांस मतलब क्या? आपको लग रहा है कि बहुत टफ है क्या? कुछ भी टफ नहीं है। देखो क्या होता है ना, कोई चीज आप नई चीजें सीखते हो ना, थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा एडवांस है, लेकिन जब एक प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर यही क्वेश्चन आपको एक दिन के बाद आसान लगने लगेगा, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। तो बस पहले पेशेंसली। करवाए थे ना सर ये 6 चैप्टर, तो वो तो पता नहीं हो गया था, ऐसे तो इतना टफ नहीं आया मतलब। ये टफ नहीं है, ये बिल्कुल टफ नहीं है, आसान ही है। बस आप अभी पहली बार सीख रहे हो इसलिए आपको टफ लग रहा होगा, ठीक है। नो सर, कुछ भी एक बार और करवाया था सर ने ये 6 चैप्टर, तो वो तो पता नहीं इतना तो नहीं करवाए वो इन्हें, देखो सिंपल 6 है। चैप्टर थर्ड इस बार बैच हो में रहा है। भी, इस बैच में भी चैप्टर 6 खत्म हो चुका है, बस कुछ एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि हाँ एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ओके ऐसा सर है। करवा दो। चलिए, तो सी ए बी यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया डी, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, और एग्जाम में ऐसा नाम चेंज कर देगा तो ये बिल्कुल याद मत करिएगा कि सर ये रट लीजिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ए बी सी ट्राइंगल में मैं क्या बोलूंगा, ये 90 डिग्री है और वहां 90 डिग्री है। आपको पता ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 और पूरा ट्राइंगल सिमिलर होगा, ठीक है। आप नाम लिखने का ट्राई करोगे आप लोग, उसके बाद मैं लिखूंगा थोड़ी देर में। कौन सा त्रिभुज किसका समरूप है, कैसे नाम लिखेंगे? कोण सी इक्वल टू थीटा। अच्छा, कौन सी को मैं थीटा बोल देता हूँ, चलो आप लोग बताओ, यहाँ पर मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है। अब क्या करें, एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको लिख दीजिए सर 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। उसको थीटा बोला तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा बोला, क्यों? पूरा ट्राइंगल हमारा ए बी सी में कौन सी और बी को मिलाकर के 90 होना चाहिए, तो वहां थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ए और सर डी अगर 90। सी में ए सी डी में, हाँ ए सी डी में क्या करें? अच्छा ए सी डी में मुझे दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये सर छोटा वाला कितना हो जाएगा? कोण एंगल ए 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। अब अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल देखूं, मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल देखो, 2 वाला, तो इसमें 90 दिख गया, यहाँ पर 90 माइनस थीटा दिख गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा? इक्वल टू थीटा। ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 मिल गया, 90 माइनस थीटा मिल गया, तो ये थीटा होना पड़ेगा उसको, ठीक है।
इस तरीके से लिख लिया। अब मैं नाम लिखने के लिए सोचता हूँ, तो मेरा क्या ऑर्डर होता था, पैटर्न क्या होता था, थीटा लिखते थे, फिर 90 लिखते थे, फिर 90 माइनस थीटा लिखते थे। यही करते थे ना हम लोग, थीटा 90 माइनस थीटा फिर 90 माइनस थीटा। तो पहले यस सर। बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा कौन है, CAB। सी ए बी, कुछ ऐसा चले जाएंगे, ट्रायंगल सी ए बी लिख देंगे, थीटा 90 90 माइनस थीटा। अब मैं ट्रायंगल 1 देख रहा हूँ, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल, तो इसमें देखिए वही पैटर्न, थीटा CDA। सी डी ए, बढ़िया, थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो सी डी ए दिखेगा, तो सी डी ए सिमिलर। अब छोटा वाला ट्रायंगल देखिए नीचे से 2, तो फिर वही थीटा ए बी डी, ए डी बी है ना, ए डी बी, बढ़िया, तो ए डी, तो ये तीनों ही समरूप हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस चलिए, तो सर। आज इतना ही रखते हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है ये मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये एज अ होमवर्क ट्राई करना। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ कि करना क्या होगा। हिंट क्या है आपके इस क्वेश्चन में, हो जाएगा आपसे सॉल्व। करना है कि आपको सिमिलरिटी लिखना है, ठीक है, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2 सिमिलर टू ट्रायंगल 3, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा है यहाँ पर, आप खुद से लिखिएगा। आप किसी भी दो ट्रायंगल को ले लीजिए, ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल को ले लीजिएगा, इन दोनों को सिमिलरिटी ले, मान लो आपने जैसे ये लिखा ना, इन दोनों को सिमिलर, तो आप यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात लिख देना, सी ए बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई समथिंग इक्वल टू समथिंग बाई समथिंग, है ना, जो लिखते थे हम लोग जैसे। इसमें जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल देना, जिसका वैल्यू नहीं पता है छोड़ देना, सॉल्व करोगे आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। चलिए ट्राई करिएगा इसको, पीडीएफ में सेंड करवा दूंगा दोनों ही ग्रुप में। चलिए बाय एवरीवन, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल गुड मैं, नाइट सर। गुड नाइट।